विधानसभा सीटें हैं। रुझानों के अनुसार जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। जनस्वराज पार्टी यहाँ भी पिछड़ती नजर आ रही है। जमुई में मुकाबला 3 दिशाओं में बंटा है और दिलचस्प बना हुआ है। अब बढ़ते हैं समस्तीपुर जिले की ओर। समस्तीपुर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों पर, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 सीटों पर और एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। जनस्वराज पार्टी यहाँ कुछ खास करती नहीं दिख रही। समस्तीपुर में भी मुकाबला करा है और दोनों बड़े गठबंधन अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब नजर डालते हैं बांका जिले की तरफ। बांका में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 सीटों पर और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज और एआईएमआईएम दोनों यहाँ पिछड़ती दिख रही हैं। बांका में मुकाबला साफ तौर पर 2 बड़े गठबंधनों के बीच सिमटा हुआ है। अब बढ़ते हैं रोहतास जिले की ओर। रोहतास में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। रुझानों के अनुसार जेडीयू बीजेपी गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन दोनों को 3-3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। जनस्वराज पार्टी को 1 सीट पर फायदा मिलता दिख रहा है और एआईएमआईएम को यहाँ कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है। रोहतास में मुकाबला बेहद नजदीकी और दिलचस्प दिखता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों सुपौल जिले की ओर। सुपौल में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ताजा रुझानों के अनुसार नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 सीटों पर फायदा मिलने के संकेत हैं। जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों का खाता यहाँ खुलता नहीं दिख रहा। सुपौल में मुकाबला साफ तौर पर 2 बड़े गठबंधनों के बीच सिमटा हुआ है और वोटों का अंतर भी कम रहने की संभावना है। अब बढ़ते हैं पूर्वी चंपारण जिले की ओर। पूर्वी चंपारण में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 8 सीटों पर बढ़त, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 सीटों पर फायदा और एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। जनस्वराज पार्टी यहाँ अपना खाता नहीं खोल पा रही। पूर्वी चंपारण में इस बार महागठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन एनडीए भी पूरी मजबूती से मैदान में डटा हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं अररिया जिले की। अररिया में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ताजा रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर और जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 सीटों पर फायदा मिल सकता है। जनस्वराज और एआईएमआईएम दोनों यहाँ पिछड़ती नजर आ रही हैं। अररिया में इस बार महागठबंधन की पकड़ मजबूत दिख रही है, लेकिन कुल अंतर बहुत बड़ा नहीं है। अब बढ़ते हैं किशनगंज जिले की ओर। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 सीट पर और एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। दैनिक भास्कर ऐप में आपका स्वागत है। दुनिया भर की लाइव, ब्रेकिंग, ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले यहाँ टॉप न्यूज में मिलेंगी। इसके साथ ही आप अपने चुने हुए शहर बढ़त हासिल करता नहीं दिख रहा। अब बढ़ते हैं अरवल जिले की ओर। अरवल में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ दोनों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। जेडीयू बीजेपी गठबंधन, जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम तीनों का खाता यहाँ नहीं खुलता दिख रहा। अरवल में इस बार मुकाबला पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं मुंगेर जिले की। मुंगेर में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। ताजा रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर और जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज और एआईएमआईएम यहाँ भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। मुंगेर में इस बार महागठबंधन कुछ मजबूत स्थिति में है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। अब बढ़ते हैं सारण जिले की ओर। सारण में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ ताजा रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 7 सीटों पर, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 सीट पर, जनस्वराज पार्टी को 1 सीट पर और एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ इस बार महागठबंधन बहुत आगे दिखाई देता है और एनडीए को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। अब अगर बिहार की कुल 207 विधानसभा सीटों के रुझानों को देखें तो एनडीए गठबंधन 88 सीटों पर, महागठबंधन 102 सीटों पर, जनस्वराज पार्टी 10 सीटों पर और एआईएमआईएम 7 सीटों पर बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प और नजदीकी होता जा रहा है। अब बढ़ते हैं शेखपुरा जिले की ओर। शेखपुरा में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन और जेडीयू बीजेपी गठबंधन दोनों को 1-1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। जनस्वराज और एआईएमआईएम यहाँ भी शून्य पर ही नजर आ रहे हैं। शेखपुरा का मुकाबला सीधे तौर पर 2 बड़े गठबंधनों के बीच बराबरी पर खड़ा है। अब चलते हैं मुजफ्फरपुर जिले की ओर। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि जेडीयू बीजेपी गठबंधन को केवल 2 सीटों पर फायदा हो सकता है। जनस्वराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त का अनुमान है और एआईएमआईएम को यहाँ कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। मुजफ्फरपुर में इस बार एनडीए को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और महागठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं पूर्णिया जिले की ओर। पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ रुझानों के अनुसार जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 सीटों पर और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज और एआईएमआईएम यहाँ पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पूर्णिया में इस बार महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब बढ़ते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की ओर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं।
ताजा रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटों पर, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 सीट पर और एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। जनस्वराज पार्टी का यहां खाता साफ रहता नजर आ रहा है। पश्चिमी चंपारण में इस बार महागठबंधन ने मजबूत पकड़ बना ली है। अब बढ़ते हैं लखीसराय जिले की ओर। लखीसराय में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एनडीए, जनस्वराज और एआईएमआईएम तीनों यहां पिछड़ते नजर आ रहे हैं। लखीसराय में मुकाबला बिल्कुल एकतरफा दिख रहा है। अब बढ़ते हैं शिवहर जिले की ओर। शिवहर में केवल 1 विधानसभा सीट है और इस सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एनडीए, जनस्वराज और एआईएमआईएम का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं बक्सर जिले की। बक्सर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर और जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जनस्वराज और एआईएमआईएम यहां पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बक्सर में इस बार महागठबंधन का पलड़ा भारी है और एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। ताजा रुझानों के अनुसार यहां नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, जबकि तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 5 विधानसभा सीटों पर फायदा मिलता दिख रहा है। जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों का खाता यहां खुलता नहीं दिख रहा। गया में इस बार मुकाबला एकदम सीधी टक्कर का है, जहां दोनों बड़े गठबंधन बराबर की होड़ में दिख रहे हैं। अब बढ़ते हैं औरंगाबाद जिले की तरफ। औरंगाबाद में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहां जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 सीटों पर और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलने के संकेत हैं। जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम को यहां 0 सीट मिलने का अनुमान है, यानी औरंगाबाद जिले में एनडीए फिलहाल मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं राजधानी पटना की ओर। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां हर सीट का असर बिहार की पूरी राजनीति पर पड़ता है। ताजा रुझानों के अनुसार एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है और जनस्वराज पार्टी को भी 1 सीट का फायदा होता दिख रहा है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त और जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 सीटों पर फायदा मिल सकता है। यानी राजधानी पटना में एनडीए की पकड़ मजबूत नजर आ रही है, लेकिन महागठबंधन भी पीछे नहीं है। अब नजर डालते हैं दरभंगा जिले पर। दरभंगा जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और रुझानों के अनुसार यहां एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 1 सीट, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहां भी मुकाबला करीबी है और वोटों का अंतर बहुत कम हो सकता है। अब चलते हैं कैमूर जिले की ओर। कैमूर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 1 सीट, आरजेडी को 1 सीट और एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलने के संकेत हैं। कैमूर में भी एनडीए थोड़ा आगे दिख रहा है, लेकिन बाकी दल भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भोजपुर जिले की तरफ। भोजपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। ताजा रुझानों के अनुसार यहां जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 सीटों पर, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर और जनस्वराज पार्टी को 1 सीट पर फायदा मिलता दिख रहा है। एआईएमआईएम को यहां कोई फायदा नहीं दिख रहा। भोजपुर में इस बार महागठबंधन थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन एनडीए भी पूरी मजबूती से मैदान में है। अब अगर इन जिलों की कुल 51 सीटों को जोड़कर देखें तो तस्वीर इस प्रकार बनती है। जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 26 सीटें, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 21 सीटें, जनस्वराज पार्टी को 4 सीटें और एआईएमआईएम को 0 सीट मिलती दिख रही है। यानी शुरुआती 51 सीटों में एनडीए हल्की बढ़त में है, लेकिन मुकाबला अब भी कड़ा है। अब बढ़ते हैं गोपालगंज जिले की ओर। गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन दोनों को 3-3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। यानी यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है और नतीजों में हल्का सा भी उतार चढ़ाव तस्वीर बदल सकता है। अब बात करते हैं खगड़िया जिले की। खगड़िया में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और रुझानों के मुताबिक यह सीटें बराबर बनती दिख रही हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटें मिलने का अनुमान है। जनस्वराज और एआईएमआईएम यहाँ भी अपना खाता नहीं खोल पा रहे। खगड़िया में माहौल पूरी तरह संतुलित है। अब बढ़ते हैं नालंदा जिले की ओर। नालंदा में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और रुझानों के अनुसार यहाँ आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर फायदा और जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज और एआईएमआईएम यहाँ भी 0 सीटों पर ही दिख रहे हैं। नालंदा में इस बार भी एनडीए की पकड़ मजबूत नजर आती है। अब बात करते हैं मधेपुरा जिले की। मधेपुरा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और रुझानों के अनुसार एनडीए को 2 सीटों पर और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर फायदा मिलता दिख रहा है। जनस्वराज और एआईएमआईएम यहाँ भी 0 सीट पर नजर आ रहे हैं। यानी मधेपुरा का मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है। अब कुल 72 सीटों के रुझानों को देखें तो एनडीए को 37 सीटें, महागठबंधन को 31 सीटें, जनस्वराज को 4 सीटें और एआईएमआईएम को 0 सीट मिलती दिख रही है। यानी अंतर बहुत ज्यादा नहीं है और स्थितियां लगातार बदल रही हैं। अब बढ़ते हैं बेगूसराय जिले की तरफ। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ ताजा रुझानों के अनुसार जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और जनस्वराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। एआईएमआईएम को भी 1 सीट पर फायदा मिलने का अनुमान है।
बेगूसराय में इस बार मुकाबला बहुकोणीय और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब देखते हैं मधुबनी जिले की ओर। मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ ताजा रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त और जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 सीटों पर फायदा मिल सकता है। एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को यहाँ कोई फायदा नहीं दिख रहा। मधुबनी में इस बार महागठबंधन की पकड़ मजबूत दिख रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों सीतामढ़ी जिले की ओर। सीतामढ़ी में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। ताजा रुझानों के अनुसार यहाँ जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें और आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है। जनस्वराज पार्टी को यहाँ कोई फायदा नहीं दिख रहा, लेकिन एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है। सीतामढ़ी में इस बार का मुकाबला सीधा और टक्कर भरा है, जहां हर सीट पर समीकरण अलग अलग बनते नजर आ रहे हैं। अब अगर कुल 97 सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ इस प्रकार बनती है। एनडीए गठबंधन 47 सीटों पर, महागठबंधन 44 सीटों पर, जनस्वराज पार्टी 5 सीटों पर और एआईएमआईएम 1 सीट पर बढ़त में दिख रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि मुकाबला लगातार क्लोज हो रहा है और दोनों प्रमुख गठबंधन एक दूसरे को बराबर चुनौती दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं कटिहार जिले की ओर। कटिहार में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और रुझानों के अनुसार जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 सीटों पर, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर और जनस्वराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। एआईएमआईएम को यहाँ कोई फायदा नहीं दिख रहा। यानी कटिहार में मुकाबला पूरी तरह संतुलित है और हर सीट पर अलग परिदृश्य दिख रहा है। अब बात करते हैं सिवान जिले की। सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ताजा रुझानों के अनुसार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों पर और जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों का खाता यहां खुलने की संभावना नहीं है। सिवान में इस बार एनडीए को भारी नुकसान होता दिख रहा है और महागठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आती है। अब बढ़ते हैं सहरसा जिले की ओर। सहरसा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। रुझानों के अनुसार जेडीयू बीजेपी गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन दोनों को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम यहाँ कुछ खास हासिल करती नहीं दिख रही। यानी सहरसा में भी मुकाबला सीधी टक्कर का है। अब 116 सीटों के कुल रुझानों पर नजर डालें तो एनडीए 55 सीटों पर, महागठबंधन 54 सीटों पर, जनस्वराज पार्टी 6 सीटों पर और एआईएमआईएम 1 सीट पर बढ़त में दिख रही है। यानी तस्वीर अभी भी पूरी तरह संतुलन में है और कोई भी गठबंधन निर्णायक बढ़त बनाता नहीं दिख रहा। अब बढ़ते हैं वैशाली जिले की ओर। वैशाली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 सीटों पर, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर और जनस्वराज पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है। एआईएमआईएम को यहाँ 0